Hello everyone, I am Kirti. As you all know, कि NEET exam is approaching us. To crack any exam, the most important part of is to master all the PYQs, all the previous year questions. So here I bring 10 important PVQs from the previous year. The topics are very important from the chemistry part, NEET exam, very important questions, and you must go through and importantly mark the topics that these questions are from. So here are the questions, and give these questions as a test, calculate your marks, and give your score to yourself. So here is the first question. What is the molarity of 5 gram of NaOH solution in 500 ml? So firstly, convert ml to liters. Now we know what is the molar mass of NaOH, 40 grams per mole. तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट आएंगे आपके 0.125. देन आप मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे. मोलारिटी तो इसमें आपकी मोलारिटी कैलकुलेट करके आएगी 0.25 मोलारिटी. नेक्स्ट, मूव टू योर सेकंड क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n इज इक्वल टू 3 शेल. तो किसी की भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए यू हैव टू स्क्वायर द n वैल्यू को स्क्वायर कर दो. लाइक 3 है तो 3 इंटू 3 9 इज योर आंसर. नेक्स्ट, मूव टू योर थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव जीरो डायपोल मूवमेंट. इन सब में से जीरो डायपोल मूवमेंट किसका है? सो योर आंसर इज CO2. CO2 का डायपोल मूवमेंट जीरो होता है क्योंकि एक लीनियर मॉलिक्यूल है और बाकी सब में लॉन पेयर होते हैं. तो लॉन पेयर होने की वजह से उनके मॉलिक्यूल शिफ्ट हो जाता है और वो एक लीनियर मॉलिक्यूल नहीं रहता. नेक्स्ट, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लो स्पिन वाला मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड चाहिए. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनमें से कौन सा है? CN एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. तो वो पेयरिंग करा देगा. पेयरिंग की वजह से उनमें नीचे वाली सब एक्वायर कर लेंगे और वो एक लो स्पिन मॉलिक्यूल हो जाएगा. नेक्स्ट, मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. योर नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 3p शेल. 3p शेल में नोड्स कैसे निकालते हैं? नोड्स वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है. तो इसका फॉर्मूला होगा n-1. तो अगर हमारे को नोड्स 3 के पूछे तो 3-1 2 इज अवर आंसर. अवर नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि SN1 रिएक्शन में हाईएस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है? तो जिसमें भी टर्शियरी कार्बोकटायन होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा. तो इनमें से जिसमें भी टर्शियरी कार्बोकटायन है वो मोस्ट रिएक्टिव है. ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सब में से हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी? ये हमें पता है कि जितना छोटा साइज होगा, जितना स्मॉल साइज होगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है. तो अकॉर्डिंग अगर हम हेलोजेंस में मूव करते हैं तो फ्लोरीन की सबसे कम होनी चाहिए, वो सबसे छोटा साइज है. बट दिस इज द एक्सेप्शनल केस और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्वेश्चन पूछते क्योंकि फ्लोरीन की नहीं होती. द आंसर इज क्लोरीन. इन दिस केस क्लोरीन की ज़्यादा होती है बिकॉज कि जो फ्लोरीन होता है उसमें वो बहुत छोटे साइज़ का होता है. जो उसके लॉन पेयर्स होते हैं, उसके पास 3 लॉन पेयर्स होते हैं. वो लॉन पेयर्स बहुत पास होते हैं. पास होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा रिपल्शन करते हैं. दैट्स व्हाई वी गो फॉर क्लोरीन. द आंसर इज क्लोरीन. नाइन्थ क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला आपको पता होगा, दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाई K. तो ये डिपेंड करता है K क्या है? रेट कॉन्स्टेंट. और डिपेंड करता है रेट. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड करती है रेट क्वेश्चन पे. 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म एल्कोहल. किस रिएक्शन से एल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं? तो दिस इज अ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. एल्कीन क्या होता है? डबल बॉन्ड. जैसे ही हम एल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एक साइड OH लग जाएगा एंड OH से हमें क्या मिलेगी? एल्कोहल की फॉर्मेशन. आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे. प्लीज़ गो थ्रू दीज क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड थैंक यू एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस.